घर में रिश्तों को मजबूत कैसे करें? कभी आपने सोचा है? हम दिन रात घर में रहते हैं, साथ खाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों कई घरों में प्यार और सुकून नहीं मिलता? कभी छोटी सी बात पर झगड़ा, कभी गुस्से में रिश्तों का टूटना, कभी खामोशी में दिलों का दूर हो जाना। असल वजह क्या है? असल वजह है हमने घर के अंदर इस्लामी अदब और आदतों को भूल दिया। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी इस्लामी आदतों की बात करेंगे जो अगर हर घर में अपनाई जाएं तो घर जन्नत जैसा बन सकता है। तो आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि 5वीं आदत शायद आपकी जिंदगी बदल दे। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली आदत, सलाम की बरकत। घर में दाखिल होते ही मुस्कुराते हुए सलाम करना। सोचिए कितनी बार हम घर आकर सीधा मोबाइल में लग जाते हैं या खामोश होकर कमरे में चले जाते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम फैलाओ, मोहब्बत पैदा होगी। एक छोटा सा अस्सलामु अलैकुम पूरे घर की थकान दूर कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में बरकत और प्यार बना रहे तो हर दिन हर बार सलाम की आदत डालें। दूसरी आदत, खाना मिलकर खाना। आजकल हर किसी का शेड्यूल अलग है। कोई टीवी देखते हुए खा लेता है, कोई मोबाइल में व्यस्त, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रजी मिलकर खाना खाते थे। सोचिए, जब पूरा घर एक साथ बैठकर खाएगा तो आपस में बातें होंगी, हंसी मजाक होगा, रिश्ते मजबूत होंगे। वैज्ञानिक रिसर्च भी यही कहती है कि एक साथ खाना खाने वाले घरों में प्यार और समझदारी ज्यादा होती है। तीसरी आदत, गलतियों को नजरअंदाज करना। घर में इंसान ही रहते हैं, गलतियां होना लाजमी है। कभी बच्चा शरारत करेगा, कभी बीवी खाना नमक ज्यादा डाल देगी, कभी शौहर देर से घर आएगा। अगर हम हर छोटी गलती पर नाराज हो जाएं, तो घर महफिल नहीं अदालत बन जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी बीवियों पर छोटी गलतियों के लिए गुस्सा नहीं किया। उन्होंने हमें सिखाया, माफ करना और नजरअंदाज करना ही असली ताकत है। चौथी आदत, शुक्र अदा करना। सोचिए, घर में कितनी चीजें आपके लिए हो रही हैं जिन पर आप अक्सर ध्यान ही नहीं देते। माँ रोज खाना बनाती है, बीवी घर का काम करती है, शौहर मेहनत करके रोजी लाता है, बच्चे आपकी बात सुनते हैं। अगर हम एक दूसरे का शुक्र अदा करने लगें तो घर की फिजा बदल जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। तो कोशिश कीजिए, हर दिन कम से कम एक बार अपने घर वालों का शुक्रिया जरूर कहें। 5वीं और सबसे बड़ी आदत, मिलकर नमाज पढ़ना। यकीन मानिए, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, रिश्तों को जोड़ने का जरिया भी है। जब पूरा घर एक साथ नमाज पढ़ता है तो दिल एक साथ झुकते हैं, दुआएं मिलकर निकलती हैं। उस वक्त कोई बड़ा छोटा नहीं रहता, सब बराबर होकर अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मोहब्बत कभी कम न हो तो नमाज को मिलकर पढ़ने की आदत डालें। अब जरा सोचिए, अगर आपके घर में ये 5 आदतें शुरू हो जाएं, सलाम की मिठास, साथ खाने का लुत्फ, गलतियों पर सब्र, शुक्रगुजारी का माहौल और नमाज की बरकत, तो क्या आपका घर एक छोटा सा जन्नत का टुकड़ा नहीं बन जाएगा? याद रखिए, रिश्ते बड़े तामझाम से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनते हैं। और इस्लाम हमें वही छोटी छोटी आदतें सिखाता है। तो दोस्तों, आज से एक कदम बढ़ाइए। आज से घर में दाखिल हों तो सबसे पहले मुस्कुराकर सलाम कीजिए। रात का खाना कोशिश कीजिए मिलकर खाएं। गलतियों पर नाराज न होकर माफ कर दीजिए। शुक्र अदा करने की आदत डालिए
और कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम एक नमाज पूरे घर वाले मिलकर अदा करें। यकीन मानिए ये 5 आदतें आपकी जिंदगी और आपके घर को बदल देंगी। अल्लाह ताला हमें और आपको इन आदतों को अपनाने की तौफीक दे। आमीन।